गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नॉलेज टावर में आप सभी का स्वागत है। 5 मिनट के लिए मैं कल का जो लेसन था कि प्लूरल नाउन के पहले दी का प्रयोग नहीं होता है, किंतु कुछ स्पेशल यदि उस प्लूरल नाउन को यदि स्पेशल बना दिया जाए, पार्टिकुलर बना दिया जाए, तो प्लूरल नाउन के पहले दी का प्रयोग होता है। उसका मैं रिवीजन थोड़ा कर देता हूँ। रिवीजन ऑफ प्रीवियस लेसन। प्रीवियस लेसन तो कल का जो विषय था कि प्लूरल नाउन के पहले दी का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन दी का प्रयोग होता है यदि उस प्लूरल नाउन को स्पेशल या पार्टिकुलर या उसको खास बना दिया जाए, उसको निश्चित बना दिया जाए। जैसे एक तो एग्जाम्पल लेते हैं। Boys of this school are intelligent। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ग्रामेटिकली बॉयज के पहले दी का प्रयोग नहीं होना चाहिए, किंतु यहाँ पर ये जो बॉयज है ये स्पेशल टाइप का बॉयज है, ये पार्टिकुलर बॉयज है। यह पार्टिकुलर कैसे हुआ? यह पार्टिकुलर इसलिए हो गया कि ये इस बॉयज से सभी बॉयज का यहाँ पर बोध नहीं हो रहा है। इस बॉयज से बोध हो रहा है कि ये जो बॉयज हैं ये दिस स्कूल के बॉयज हैं, मतलब इस स्कूल के बॉयज हैं। ये मतलब ये किसी खास स्कूल के बॉयज हैं, इसलिए सब बॉयज की तुलना इससे नहीं की जा सकती। ये जो बॉयज है ये किसी खास स्कूल के बॉयज हैं, इसलिए ये बॉयज भी यहाँ पर पार्टिकुलर बॉयज है, निश्चित बॉयज है, या इसको बोल सकते हैं आप स्पेशल बॉयज है। स्पेशल बॉयज इसलिए है कि ये किसी खास स्कूल के विद्यार्थी हैं, बॉयज हैं, इसलिए यहाँ पर दी का प्रयोग होगा। जैसे दूसरा देखिए, गर्ल्स ऑफ वोमेन्स कॉलेज पटना। यहाँ देखिए, गर्ल्स ऑफ वोमेन्स कॉलेज पटना, नियमतः गर्ल्स ये आपका प्लूरल नाउन है, इसके पहले दी का प्रयोग नहीं होगा, किंतु ये जो गर्ल्स जो है ये स्पेशल गर्ल्स है, ये पार्टिकुलर गर्ल्स के माने गर्ल्स हैं। क्यों? ये पार्टिकुलर गर्ल्स इसलिए हैं कि ये गर्ल्स जो हैं ये वोमेन्स कॉलेज पटना के हैं। ये किसी खास स्कूल के खास विद्यालय के ये लड़कियां हैं। ये साधारण लड़कियों में से इनकी गिनती हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये लड़कियां जो हैं वोमेन्स कॉलेज पटना की हैं। इसलिए जब ये किसी खास स्कूल की है, खास इंस्टीट्यूशन की लड़कियां हैं, इसलिए लड़कियां भी यहाँ पर स्पेशल हो गई। इसलिए यदि स्पेशलिटी है, यदि निश्चित है, पार्टिकुलर है, पहले से उसको हम जानते हैं, पूर्व परिचित है, तो वहाँ पर दी का प्रयोग होगा। ठीक है, ये रिवीजन हुआ कल का जो चैप्टर था उसका। आज का चैप्टर है, आज का लेसन है कि प्रॉपर नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के पहले दी का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन यदि उस प्रॉपर नाउन को और उस अनकाउंटेबल नाउन को यदि स्पेशल बना दिया जाए, उसको यदि खास बना दिया जाए, पार्टिकुलर बना दिया जाए, तब उसके पहले दी का प्रयोग होगा।
पहले हमको ये जानना आवश्यक है कि प्रॉपर नाउन तो आप लोग जानते हैं। प्रॉपर नाउन माने क्या हुआ? जब किसी खास व्यक्ति, जगह में या पर्सन, प्लेस और थिंग, मतलब जब उनके कुछ नाम हो जाते हैं, उनके कुछ खास नाम हो जाते हैं, निश्चित नाम हो जाते हैं, पार्टिकुलर नाम हो जाते हैं, तो वो प्रॉपर नाउन में आ जाते हैं। जैसे राम, मोहन, सोहन, ठीक है ना? राम, मोहन, सोहन, ये सब क्या है? ये सब प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आता है, ठीक है। अच्छा, और अनकाउंटेबल नाउन, इसका भी मैं पहले आप लोगों को लेसन दे चुका हूँ, मैं पहले बता चुका हूँ। एक बार मैं और रिपीट कर दूंगा, क्योंकि ये जानकारी की अनकाउंटेबल नाउन के बारे में पूरी जानकारी आपको होनी आवश्यक है, ठीक है। मैं बताया था इसके पहले आप लोगों को कि मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन दोनों मिला करके बनते हैं अनकाउंटेबल नाउन। जैसे एक बार देख लीजिए, आज का सब्जेक्ट है कि प्रॉपर नाउन द इज नॉट यूज्ड बिफोर proper noun and uncountable noun। आज का विषय यही है कि प्रॉपर नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन के पहले दी का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन यदि प्रॉपर नाउन को और अनकाउंटेबल नाउन को स्पेशल बना दिया जाए, कुछ उसको खास बना दिया जाए, पार्टिकुलर बना दिया जाए, तो प्रॉपर नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी दी का प्रयोग हो सकता है। आपको वो चीज़ यहाँ पर देखना है कि किसी प्रॉपर नाउन को उसको खास कैसे बनाया जाए ताकि वो उसके पहले दी का प्रयोग हो सके। आपको यहाँ ये भी बताया जाएगा कि अनकाउंटेबल नाउन को कैसे उसको स्पेशल यानी पार्टिकुलर बना दिया जाए ताकि उसके पहले दी का प्रयोग हो सके। पहले आप यहाँ ध्यान दीजिए, ये तो ठीक है, ये अनकाउंटेबल नाउन के पहले अनकाउंटेबल नाउन के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था कि मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये दोनों नाउन मिल करके होते हैं अनकाउंटेबल नाउन। ये दोनों नाउन मिलके होते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अब ये जानना आपको आवश्यक है कि ये दोनों अनकाउंटेबल नाउन क्यों कहे जाते हैं, ये भी जानना जरूरी है। इस पर भी प्रकाश पाना जरूरी है कि मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये दोनों नाउन को अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में हम क्यों मानते हैं, क्यों लेते हैं, इस पर प्रकाश पड़ना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब देखिए मटेरियल नाउन, मैं थोड़ा सा प्रकाश डाल देता हूँ, मैं पहले पढ़ा चुका आप लोगों को। मटेरियल नाउन के अंतर्गत ऐसे पदार्थ आते हैं जिनकी हम काउंटिंग नहीं कर सकते, गिनती नहीं कर सकते। अब जैसे देखिए, इस नाउन के अंतर्गत खाने की वस्तुएं, पीने की वस्तुएं, तो खाने की वस्तुएं राइस, पल्स, व्हीट, फ्लोर, इटीसी है। पीने की वस्तुएं वाटर, मिल्क। अच्छा, इसके बाद जैसे मान लीजिए कि जैसे ऑयल यानी तेल, डीजल, पेट्रोल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, ये सब क्या हैं? अच्छा, मतलब कहने का है कि इस नाउन के अंतर्गत तो आप तो ऑयल की काउंट नहीं कर सकते हैं, राइस का काउंट हम नहीं कर सकते हैं, पैडी माने धान का तो आप काउंट नहीं कर सकते हैं, व्हीट माने गेहूँ, व्हीट का तो आप काउंट नहीं कर सकते हैं। तो इस नाउन के अंतर्गत ऐसे पदार्थ आते हैं
जिनकी गिनती नहीं हो सकती है, इसलिए अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत मटेरियल नाउन को लिया गया। अब बचता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत भी कुछ ऐसे मतलब शारीरिक कंडीशन आते हैं, फिजिकल कंडीशन आते हैं, जिसकी भी काउंटिंग नहीं हो सकती है। जैसे मान लीजिए आप जैसे किसी व्यक्ति को बुखार लग गया, फीवर हो गया, तो फीवर का तो काउंट नहीं कर सकते हैं। उसको माने पेन है, हेडेक है, बॉडी एक है, तो शरीर का दर्द है, सिर का दर्द है, तो दर्द की तो आप काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या है? बॉडी एक, हेडेक, फीवर, हर्ट यानी चोट, ऊंट, घाव, है ना, ये सब क्या है? ये सब ये नाउन है, किंतु ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं, किंतु उनकी हम काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा, अब इस नाउन के अंतर्गत कुछ और नाउन आते हैं। जैसे मान लीजिए चाइल्डहुड, बचपन हुआ है ना, बॉयहुड भी बचपन, ठीक है। तो अच्छा, लाइफ यानी लाइफ माने जीवन, ये भी आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आता है। ब्यूटी, सुंदरता, ये भी ये आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आता है, जिनकी हम काउंट नहीं कर सकते हैं। आप ब्यूटी, सुंदरता का आप गिनती कर सकते हैं? नो। फीवर का आप गिनती कर सकते हैं? नो। ठीक है। शरीर में दर्द है, माथा में दर्द है, आप इसे काउंट नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत कुछ ऐसे नाम आते हैं जिसको हम न देख सकते हैं और न छू सकते हैं, बल्कि केवल हम फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। ठीक है। इस प्रकार से जैसे आपका हेल्थ है, लाइफ है, सौरो है ना, सौरो माने दुख। तो ये सब कुछ ऐसे नाउन इस नाउन के अंतर्गत आते हैं जिनकी हम काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। इसलिए इन दोनों को मिलाकर के ही बनता है अनकाउंटेबल नाउन। अब मैं मुख्य विषय पर आता हूं कि प्रॉपर नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के पहले दी का प्रयोग नहीं होता है, किंतु यदि प्रॉपर नाउन और अनकाउंटेबल नाउन को यदि मान लीजिए कि उसको स्पेशल बना दिया जाए, उसको खास बना दिया जाए, पार्टिकुलर बना दिया जाए, तो प्रॉपर नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी दी का प्रयोग हो सकता है। अब आपको यहाँ पर यह समझना है कि किसी प्रॉपर नाउन को स्पेशल कैसे बनाया जा सकता है ताकि उसके पहले दी का प्रयोग हो सके। आपको यहाँ और समझना है कि अनकाउंटेबल यदि नाउन है तो उसको स्पेशल या पार्टिकुलर कैसे बनाया जाए ताकि उसके पहले दी का प्रयोग हो सके। तो देखिए, आप इसको एग्जाम्पल लीजिए। जैसे गोल्ड माने सोना होता है, और यह मटेरियल नाउन है, और साथ में क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। ध्यान दीजिए, यहां पर यदि हम गोल्ड को ही लेते हैं, या आपका चाइल्डहुड है, ठीक है, ब्यूटी है, ठीक है, मिल्क है, या वाटर है। ध्यान दीजिए, ये सभी जो है गोल्ड, चाइल्डहुड, ब्यूटी, मिल्क, वाटर, ये सभी अनकाउंटेबल नाउन है। गोल्ड सोना, इसका आप काउंट नहीं कर सकते हैं। चाइल्डहुड बचपन, वो भी अनकाउंटेबल में आता है। ब्यूटी सुंदरता, ये भी अनकाउंटेबल है। मिल्क दूध तरल पदार्थ है, ये भी अनकाउंटेबल है। वाटर पानी, ये भी अनकाउंटेबल है। तो ग्रामेटिकली इस अनकाउंटेबल नाउन के पहले दी का प्रयोग कभी भी नहीं आ सकता है। अब हमको देखना ये चीज़ है, लेकिन हमको भाई इस अनकाउंटेबल नाउन के पहले हमको दी का प्रयोग करना है, तो कैसे करना है? देखिए, पहला एग्जाम्पल हम गोल्ड को लेते हैं।
पहले हम गोल्ड को लेते हैं, समझिए ठीक से। सेंटेंस पर ध्यान दीजिए। गोल्ड ऑफ इंडिया इज बेटर देन द गोल्ड ऑफ नेपाल। अब देखिए यहां पर गोल्ड है, गोल्ड आपको अनकाउंटेबल नाउन है, इसके पहले दी का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन यहां जो गोल्ड की चर्चा है, यहां जो गोल्ड की चर्चा है, यहां पर उस गोल्ड की चर्चा है जो भारत में पाया जाता है और वह नेपाल के गोल्ड से अच्छा है, बेटर है। सभी गोल्ड की यहां चर्चा नहीं है। यहां पर ये जो गोल्ड हो गया आपको पार्टिकुलर हो गया, निश्चित और खास हो गया, स्पेशल गोल्ड हो गया। क्यों स्पेशल क्यों हुआ? इसलिए यहां पर देखिए रेफरेंस ऑलरेडी यहां दिया हुआ है कि गोल्ड ऑफ इंडिया, भारत का सोना नेपाल के सोना से अच्छा होता है। तो यहां पर जो गोल्ड हुआ, ये गोल्ड आपको इन जनरल नहीं हुआ, ये स्पेसिफिक हो गया। यह जो हुआ, ये यहाँ जो गोल्ड का चर्चा है, यहाँ पर उस गोल्ड की चर्चा है जो पार्टिकुलर है, जो भारत में पाया जाता है और वह नेपाल के गोल्ड से अच्छा है। इसलिए जब ये गोल्ड यहाँ पर स्पेशल हो गया, इसलिए यहाँ पर दी का प्रयोग होगा। दूसरा एग्जाम्पल ध्यान दीजिए, हम लेते हैं चाइल्डहुड। चाइल्डहुड का मीनिंग होता है बचपन, और यह आपको अनकाउंटेबल नाउन है, इसके पहले दी का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन दी का प्रयोग हमको करना है, तो कैसे करना है? जब हम चाइल्डहुड को स्पेशल बना देंगे, कोई पार्टिकुलर चाइल्डहुड बना देंगे, तो उसके पहले दी का प्रयोग होगा। जैसे ध्यान दीजिए, चाइल्डहुड ऑफ पंडित जवाहरलाल चाइल्डहुड ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज लग्जूरियस। ध्यान दीजिए यहां पर हमने क्या लिखा? चाइल्डहुड ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसका चाइल्डहुड? देखिए चाइल्डहुड नॉर्मली आपका ये अनकाउंटेबल नाउन है, ग्रामेटिकली यहां पर चाइल्डहुड के पहले दी का प्रयोग नहीं होगा, ठीक। किंतु यहां पर उस चाइल्डहुड की चर्चा है। किसके चाइल्डहुड की चर्चा है? ये जो चाइल्डहुड है, ये जवाहरलाल नेहरू के चाइल्डहुड की चर्चा है। सब चाइल्डहुड की चर्चा यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर किसी खास व्यक्ति के बचपन की कहानी यहाँ पर है, ठीक है। तो जब किसी खास व्यक्ति के बचपन की कहानी है, तो आपका चाइल्डहुड भी यहाँ पर स्पेशल हो गया, खास हो गया, ठीक है। तब यहाँ पर दी का प्रयोग होगा। द चाइल्डहुड ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज लग्जूरियस। पंडित जवाहरलाल नेहरू का बचपन लग्जूरियस मतलब शान शौकत का था, ठीक है। अब देखिए और एग्जाम्पल देखिए, अब आप लीजिए वाटर। वाटर आपका अनकाउंटेबल नाउन है। अब हम लेते हैं वाटर। अब देखिए, वाटर ऑफ दिस पॉन्ड इज डर्टी। यहां पर ध्यान दीजिए, वाटर आपको अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहां पर सभी वाटर की चर्चा नहीं है। ये जो वाटर है ये स्पेशल वाटर है। और यह वाटर स्पेशल कैसे हुआ? वाटर स्पेशल इसलिए हुआ कि यहां पर लिखा है वाटर ऑफ दिस पॉन्ड, मतलब इस तालाब का पानी। तो जब इस तालाब का पानी यानी किसी खास तालाब का पानी,
तो जब खास तालाब का पानी है तो वाटर यहाँ पर स्पेशल हो गया, पार्टिकुलर हो गया। ये जनरल वाटर नहीं हुआ। सभी पानी से, जितने भी प्रकार के पानी है उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर उस पानी की चर्चा है जो तालाब का पानी है और वह डर्टी है, इसलिए यहाँ पर वाटर आपका क्या हो गया, यहाँ पर स्पेशल पार्टिकुलर, इसलिए यहाँ पर द हो गया। और एग्जाम्पल देखिए, मिल्क आपको अनकाउंटेबल नाउन है। इज स्वीट, ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है मिल्क आपको अनकाउंटेबल नाउन है, इसके पहले दी का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर सभी प्रकार के मिल्क की चर्चा नहीं है। यहाँ पर किसी खास गाय के दूध की चर्चा है। जैसे मिल्क ऑफ दिस काउ इज स्वीट, मतलब इस गाय का दूध मीठा है। तो जब इस गाय का दूध यानी पार्टिकुलर गाय का दूध, किसी खास गाय का दूध, तो जब किसी खास गाय का दूध हो गया तब तो स्पेशल हो गया, तब ये अनकाउंटेबल नहीं हुआ। अनकाउंटेबल तो है किंतु तब ये स्पेशल दूध हो गया, क्योंकि यहाँ पर मिल्क ऑफ दिस काउ इज स्वीट, मतलब इस गाय का दूध, मतलब किसी खास गाय का दूध, किसी निश्चित गाय का दूध, किसी पार्टिकुलर गाय का दूध, तब है, तब ये आपको स्पेशल हो गया, इसलिए यहाँ पर दी का प्रयोग होगा। और देखिए पांचवा एग्जाम्पल, प्रॉपर नाउन। जैसे राम को लीजिए या मोहन को लीजिए, ये प्रॉपर नाउन है। राम, मोहन, सोहन, है, जदू, हरि, सीता, गीता, राधा, ये सब प्रॉपर नाउन है। राम को हम लेते हैं यहाँ पर, देखिए जैसे मान लीजिए, ध्यान दीजिए सेंटेंस पर, राम ऑफ द रामायण इज एन आइडियल। थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पर किस राम की चर्चा है, क्या लिखा हुआ है, राम ऑफ द रामायण। सभी राम की चर्चा यहाँ पर नहीं है। राम जो है प्रॉपर नाउन है, राइट, लेकिन यहाँ पर उस राम की चर्चा है जिनकी चर्चा रामायण में की गई है। ठीक है, राम ऑफ द रामायण इज एन आइडियल मैन। सभी राम की चर्चा ऐसे यहाँ कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर उस राम की चर्चा है जिनकी चर्चा रामायण में की गई है। तो जब जिनकी चर्चा रामायण में की गई है तब तो यह राम जो हुआ आपको खास राम हो गया, कोई पार्टिकुलर नाम हो गया, कोई स्पेशल राम हो गया। करेक्ट हुआ ना। यहाँ पर जो राम की चर्चा है सभी राम की चर्चा नहीं है, बल्कि किसी खास प्रकार के राम की चर्चा है, और उस राम की चर्चा है जो जिनकी चर्चा रामायण में की गई है। ठीक है, इसलिए राम आपको यहाँ पर पार्टिकुलर राम हो गया, इसलिए यहाँ पर द का इस्तेमाल होगा। ठीक है, करेक्ट। तो अब मैं ऐसा करता हूं कि आप लोगों को कुछ कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। यदि नहीं दूर होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं फिर उसको रिपीट करके प्रयास करूंगा आपका कन्फ्यूजन दूर करने के लिए। अब अभी हमारा जो ये डिफिनिट आर्टिकल द अभी कंटिन्यू चलेगा, कारण कि इसमें अभी हमको आप लोगों को और भी कुछ संकेत देना है। मैं चाहता हूं कि आगे बढ़ने के साथ किसी भी लेसन में, किसी भी चैप्टर में मैं इस बात के लिए बहुत ज़्यादा सचेत हूं, अवेयर हूं कि पीछे ऐसा कुछ न छूट जाए, ताकि आगे जा कर के आपको किसी परेशानी का सामना करने पड़े। थैंक्स।